बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, अभी डिजिटल फायरवॉल की तनसीब की वजह से पाकिस्तान की आईटी सनत की तबाही, इंटरनेट की बदतरीन स्पीड और मुआशी नुकसानात का रोना ही रोया जा रहा था कि हुकूमत की जानिब से कुछ नए इक़दामात की तफसील सामने आ गई। डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए हुकूमत की जानिब से एक ऐसे फ्रेमवर्क का ऐलान किया गया है जिसको अगर मंजूरी के बाद हतमी शक्ल दे दी गई तो फ्रीलांसर्स के बाद मजीद लाखों लोगों का रोजगार दांव पर लग सकता है। अभी तक जो इत्तलात सामने आई हैं उनके मुताबिक एक ऐसे नए फ्रेमवर्क पर काम जारी है जिसके तहत मुख्तलिफ फोरम्स को पाकिस्तान में लाइसेंस और ऑथोराइजेशन लेनी होगी, बसूरत दीगर उन्हें बंद कर दिया जाएगा। तमाम डिजिटल मीडिया सर्विसेज को पीटीए और पैमरा मिलकर रेगुलेट करेंगे। इस सिलसिले में कम्युनिकेशन सर्विसेज, एप्लीकेशन सर्विसेज और मीडिया सर्विसेज बशमूल ब्रॉडकास्टिंग और नॉन ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज को अलग अलग कैटेगरीज में तकसीम किया जाएगा। कम्युनिकेशन सर्विसेज में व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर, ईमो, स्काइप और वाइबर समेत तमाम कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म शामिल होंगे। एप्लीकेशन सर्विसेज में फेसबुक, ट्विटर जो अब एक्स कहलाता है, ई सर्विसेज, ई कॉमर्स, ऑनलाइन गेमिंग और लिंक्डइन जैसी सर्विसेज शामिल होंगी। जबकि नॉन ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज में यूट्यूब जो गूगल का सबसे अहम जुज है, नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई और वीओडी यानी वीडियो ऑन डिमांड जैसे फोरम्स शामिल हैं। हुकूमती इक़दामात को थोड़ी देर के लिए एक तरफ रखकर देखा जाए तो दो बातें सामने आती हैं। पहली तो ये कि सोशल मीडिया ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बहुत पीछे धकेल दिया है और अब खबर या मालूमात के फैलाव में महज चंद सेकंड ही लगते हैं, इसलिए इसका मुकाबला करना अब मेन स्ट्रीम मीडिया के बस से बाहर है। हुकूमत मेन स्ट्रीम मीडिया पर तो काबू पा सकती है, लेकिन सोशल मीडिया को काबू करने के लिए उसे ऐसे ही इक़दामात करने होंगे जैसे वो अब करने जा रही है। दूसरी बात यह है कि सोशल मीडिया वाकई मादर पिदर आज़ाद है और उसके मनफी पहलू बाज़ औक़ात तमाम अच्छाइयों और बुराइयों पर भी हावी हो जाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसे इस जालिमाना तरीके से काबू किया जाए कि सोशल मीडिया से रोजगार कमाने वाले लाखों लोगों का बेड़ा ही गर्क हो जाए। सोशल मीडिया के फ़वाइद और नुकसानात पर तवील बहस की जा सकती है, लेकिन पाकिस्तान में स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिए बगैर ऐसे जाबिराना फैसले कर लिए जाते हैं जो सरासर आवाम के लिए घाटे का बाइस बनते हैं। इस बात को हमेशा नजरअंदाज कर दिया जाता है कि पाकिस्तान अभी इस काबिल नहीं है कि जिन बैनुल-अक़वामी सर्विसेज को रेगुलेट करने की कोशिश की जा रही है, अगर वो पाकिस्तान में बंद हो गई तो उनका कोई मुतबादल तैयार नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान की इंटरनेट और सोशल मीडिया सर्विसेज के बारे में नई पॉलिसियां साफ बता रही हैं कि बड़ी कंपनियों को इस बात पर मजबूर किया जाए कि वो पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन और ऑथोराइजेशन हासिल करके अपने सर्वर्स यहाँ इंस्टॉल करें, ताकि हुकूमत बवक्त ज़रूरत नापसंदीदा मवाद को इन कंपनियों की मर्जी के खिलाफ खुद ही हटवा सके। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है? यकीनन नहीं। हो सकता है कुछ कंपनियां ऐसा करने पर राजी हो जाएं, लेकिन बड़ी कंपनियां अपने सर्वर्स कभी भी पाकिस्तान में इंस्टॉल नहीं करेंगी, ना ही वो यहाँ पर अपने दफातर खोलेंगी। और ये भी हो सकता है कि वो अपनी सर्विसेज पाकिस्तान के लिए बंद ही कर दें, क्योंकि पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क को इन कंपनियों की जरूरत है। कंपनियों के लिए पाकिस्तान की इतनी अहमियत नहीं है। जरा सोचें, अगर गूगल ने अपनी सर्विसेज पाकिस्तान में बंद कर दी और यूट्यूब की मोनेटाइजेशन मुअत्तल कर दी तो कितने लाख लोग अपने लगे बंधे रोजगार से हाथ धो बैठेंगे। इसका सिर्फ सोचा ही जा सकता है। इसी तरह फेसबुक और दीगर कंपनियां अगर अपनी जिद पर अड़ जाएं तो पाकिस्तान कहां खड़ा होगा। ई कॉमर्स, ई बैंकिंग और ऑनलाइन गेमिंग पर कंट्रोल का मतलब भी माशी तबाही के सिवा कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान के नए फ्रेमवर्क के मुताबिक इन कंपनियों को एक मखसूस वक्त दिया जाएगा जिसके अंदर वो रजिस्ट्रेशन और ऑथोराइजेशन हासिल करके अपने सर्वर्स को पाकिस्तान में इंस्टॉल करके यहाँ अपना सेटअप बनाएंगी। अगर कोई कंपनी ऐसा नहीं करती तो उसकी सर्विसेज पाकिस्तान में बंद कर दी जाएंगी, और इस चीज पर तो पाकिस्तानी हुकाम कादिर हैं, क्योंकि माजी में जब हुकाम ने चाहा कभी यूट्यूब, कभी फेसबुक और टिकटॉक को बंद कर दिया, कभी व्हाट्सएप और एक्स की सर्विसेज बंद करवा दी। ये बात काबिल गौर है कि चीन ने ग्रेट फायरवॉल की तनसीब के बाद अगर बहुत सी बैनुल-अक़वामी सोशल मीडिया ऐप्स को बंद किया तो चीनियों को मकामी सतह पर तैयार करदा दूसरी सर्विसेज फराहम कर दी, जिससे उसका मॉनिटरिंग का सिलसिला बेहतर हुआ और चीनी अवाम को भी कुछ ज्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान इस पोजीशन में भी नहीं है कि अवाम को मकामी सतह पर तैयार करदा सर्विसेज मुहैया कर सके। और दूसरी बात यह है कि अगर मुस्तकबिल करीब में कर भी लें तो फायदा क्या होगा? चीन और पाकिस्तान का क्या मुकाबला? पाकिस्तान तो फिर भी आईटी से कमाने के लिए बैनुल-अक़वामी मार्केट का ही मोहताज रहेगा। इस दिगरगूं हालत में भी पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स और आईटी से वाबस्ता अफराद $1 अरब का ज़र मुबादला कमाकर पाकिस्तान को दे रहे हैं।
अगर पाकिस्तान में सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के बारे में हुक्काम की मनमानियां जारी नहीं तो शायद ये $1 अरब भी ख्वाब बनकर रह जाएंगे। कोई भी कंपनी इस बात से इत्तेफाक नहीं करेगी कि वो यहाँ आकर अपना दफ्तर खोले और इस पर पाकिस्तानी कवानीन का इतलाक हो। अपने कवानीन बनाकर इन कंपनियों को बिल्कुल भी मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो पाकिस्तान में अपना सेटअप बनाकर पाकिस्तानी हुक्काम की हिदायत पर अमल करें। लिहाजा पाकिस्तानी सोशल मीडिया से वाबस्ता उन लोगों की तशवीश में इजाफा कोई हैरत की बात नहीं है जो इससे रोजगार कमा रहे हैं।